स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टेल द इंसिडेंट्स हैपेंड इन पास्ट। पास्ट टेंस उन इंसिडेंट के बारे में बताता है जो कि पास्ट में ओवर हो चुके हैं। ठीक है। भूतकाल का प्रयोग अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। जो अतीत में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम बात करने के लिए भूतकाल का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, शी रोट अ पोम यस्टरडे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि उसने कल एक कविता लिखी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कल लिखी थी उसने, तो ये क्या है, आपका पास्ट टेंस फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट वन, आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। नेक्स्ट इज she cooked delicious food. Next one, my neighbor bought a new house. Next one is we drank warm water in the morning. Now let's see past indefinite tense. First one is past indefinite tense, जिसे हम simple past tense बोलते हैं और हिंदी में साधारण भूतकाल। इसका डेफिनेशन आपको दिया है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस शो इंसिडेंट टुक प्लेस इन पास्ट। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस या फिर जो सिंपल पास्ट टेंस है वो उन इंसिडेंट के बारे में बात करता है जो कि पास्ट में हो चुकी है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य को दर्शाता है। जो भूतकाल में ही हो गए हैं कार्य उनको बताता है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में वाक्यों को निम्नलिखित फॉर्मूलाज द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी इसके फॉर्मूला दिए गए हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में फॉर्मूलाज पढ़े थे, वैसे ही पास्ट टेंस में भी फॉर्मूलेज होते हैं, तो जो आपको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट आपको एफर्मेटिव में दिया है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ डिड और नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, जिसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन है वो डिड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर उसके बाद है WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। यानी कि जो WH से क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे, जैसे कि व्हाट, हु, व्हेन। ओके। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा। ठीक है। पहले स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी एफर्मेटिव सेंटेंसेस के, यानी कि कथनात्मक वाक्य के आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन, रणवी वेंट टू मार्केट टुडे। ठीक है, तो मतलब वो मार्केट गई थी। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द थीफ हिड बिहाइंड द वॉल। नेक्स्ट इज वी वेंट टू अटेंड ऑफिशियल पार्टी। नाउ नेक्स्ट वन इज दे श्योरली हेल्प्ड हिम। ठीक है। तो आप देख सकते हो वर्ड्स लाइक वेंट, हिड, हेल्प्ड। ठीक है, ये सभी जो है ये सभी हम पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें आपको एग्जांपल्स दिया है। फर्स्ट वन, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। मैंने उसे नहीं देखा था कल। ठीक है। नेक्स्ट वन, यू डिड नॉट स्पेंड ऑल मनी इन शॉपिंग। नेक्स्ट वन, यू डिड नॉट टेक पार्ट इन दिस प्ले। नेक्स्ट वन, शी डिड नॉट ब्रेक द चेयर। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिड का यूज किया गया क्योंकि ये पास्ट टेंस फॉर्म में है और नेगेटिव फॉर्म में है, और नॉट का यूज किया गया है इधर। ठीक है। अब अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट वन, डिड शी स्पेंड ऑल मनी इन बाइंग क्लोथ्स। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो डिड से स्टार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब का सेकेंड फॉर्म इधर यूज किया गया है। ठीक है। तो आप देख सकते हो पास्ट टेंस में आपसे पूछा गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया है। नाउ नेक्स्ट इज डिड हिज टीम विन दिस मैच। नेक्स्ट वन इज डिड कार्तिक सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड रेनू गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज किए गए हैं। ठीक है। और आप देख सकते हो डिड का यूज किया गया है और क्वेश्चन जो है वो WH से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया है। ठीक है। नाउ लेट्स सी रूल्स, नियम।
फर्स्ट रूल इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट लगाते हैं व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो डिड है उसके साथ हम नॉट लगाते हैं, ठीक है, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब भी नेवर हम यूज करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य का आरंभ डिड से करते हैं, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनमें जो सेंटेंसेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम डिड से करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। सो आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वर्क वॉज हैपनिंग, इट मीन्स वर्क हैड बिगन बट वॉज नॉट completed। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो वर्क है वो चल तो रहा है, ठीक है, वर्क जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि वो पास्ट में वर्क चल रहा था, काम चल रहा था, पर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कार्य का होना जारी था, इसका अर्थ है कार्य आरंभ हो गया था परंतु समाप्त नहीं हुआ, ठीक है, आरंभ तो हो गया पर वो पूरा नहीं हुआ। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्यों को निम्नलिखित फॉर्मूलाज द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला दिए गए हैं। फर्स्ट वन है एफर्मेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्लैश वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद है नेगेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्लैश वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंटेरोगेटिव, जिसमें वर्ब स्लैश वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट इज डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, फिर प्लस वर्ब स्लैश वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे आपको अरेंज करना, फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, कथनात्मक वाक्य के एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, तानवी वाज गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस। तो आप देख सकते हो वाज गोइंग, ठीक है, मतलब एक ही सिंगुलर पर्सन है तो वाज यूज होगा, प्लूरल होंगे तो वर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन हिज रूम, यहाँ पर एक ही बच्चे तो वर्ज यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, यू वर वॉकिंग इन द गार्डन, यू के साथ हम वर का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, वी वर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, वी बहुत सारे लोगों को बताया गया है, प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर का यूज करेंगे और आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें आपको एग्जांपल दिया है आई वाज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी वाज नॉट रीडिंग इन द क्लास। नेक्स्ट वन, रक्षिता वाज नॉट प्लेइंग विद मी। नेक्स्ट वन, सोनू वाज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वर्स का यूज किया गया है क्योंकि एक ही सिंगुलर फॉर्म ही है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आपको नाउन और प्रोनाउन दे रखे थे, ठीक है, और यहाँ पर नॉट का यूज किया गया क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है सेंटेंसेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका एग्जांपल है was विवेक स्टडिंग इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्स से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट वन, वर दे गोइंग टू सी दिस मूवी, बहुत सारे तो वर का यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, व्हाई वाज द टीचर बीटिंग हिम। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज ही लर्निंग हिज लेसन, ओके। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड्स के फॉर्म में भी यहाँ पर दे रखी है सेंटेंसेस। नाउ लेट्स सी द रूल्स। अनुवाद। फर्स्ट वन, एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वर्ब स्लैश वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट वी यू दे प्लस वर्ड लगाते हैं, आई ही शी इट प्लस वर्ड्स लगाते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट, हम सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वर्स और वर उसका यूज करते हैं और आईएनजी का यूज करते हैं, और अगर जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम वी यू दे अगर है तो उनके साथ हम वर का यूज करेंगे, जो प्लूरल होंगे उनके साथ वर और जो सिंगुलर होंगे उनके साथ वर्स, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2 आपको दिया है स्टूडेंट, सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्स व प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर जो है सब्जेक्ट उसके साथ हम वर्स का यूज करते हैं और प्लूरल जो है सब्जेक्ट उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वर्स स्लैश वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्स और वर्ड लगाते हैं और नॉट लगाते हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आरंभ वर्ड स्लैश वर्ड से करते हैं, और जो क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसका हम शुरुआत जो है वो वर्ड्स और वर्ड से करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया गया है, इन पास्ट परफेक्ट टेंस अ वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड वाज कंप्लीटेड। यहाँ पर बताया गया है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्क है वो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका था। नाउ हियर यू कैन सी पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्यों को निम्नलिखित फॉर्मूलाज द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन एफर्मेटिव, जिसमें आपको फॉर्मूला दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हम पास्ट में हैड का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव में आपको दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है रवि हैड गॉन टू मार्केट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हैड का यूज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज है। नाउ नेक्स्ट वन इज आई हैड ऑलरेडी सीन दैट फिल्म। यहाँ पर हैड का यूज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज है सीन। नाउ नेक्स्ट वन इज एट 10 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। नेक्स्ट वन इज वी हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको एग्जांपल दिया है मीना हैड नॉट संग दिस स्वीट सॉन्ग इन अ फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट वन व्हेन आई रीच्ड द कॉलेज द बेल हैड नॉट रंग। नाउ नेक्स्ट इज रचना हैड नॉट डांस्ड ऑन स्टेज, ठीक है। दीज आर द नेगेटिव वन। नाउ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट वन हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो हैड से स्टार्ट है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज हैड शी फॉरगॉटन हर लेसन बिफोर शी अपीयर्ड द एग्जामिनेशंस। नाउ नेक्स्ट वन हैड ऑल शॉप्स क्लोज टिल 10 PM। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हैड राजीव पास्ड हिज BSc एग्जामिनेशन एट 21 years, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो हैड से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नाउ लेट्स सी द रूल्स, नियम। फर्स्ट वन एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में यदि कोई कार्य पहले पूर्ण होता है तो उसमें जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा जो कार्य बाद में पूर्ण होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम सब्जेक्ट के साथ वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पर अगर हमें कोई ऐसे सेंटेंसेस जो कंबाइन फॉर्म में दिए गए हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होगा जो कार्य पहले ही पूरा हो चुका होगा तो उसमें हम हैड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और वो कार्य जो पूरा नहीं हुआ होगा उसमें हम वर्ब के साथ उसकी सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यदि नेगेटिव सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो हम हैड और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग होता है हैड और वर्ब के बीच में। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और तब क्या है जो डिड नॉट है उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सदैव प्रिंसिपल क्लॉज में बनाए जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव जो है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में बनाए जाते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आरंभ हम हैड में करते हैं, हैड से करते हैं यदि उनमें आफ्टर शब्द का प्रयोग होता है तब हम सब्जेक्ट से पहले डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनका आरंभ जो है हैड से होता है, ठीक है। और अगर हम उनमें आफ्टर शब्द का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करेंगे और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट।
आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टेक केयर। बाय बाय।